भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच टेलीफोन पर बातचीत। रास लाफान हादसे पर जताई संवेदना। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल में करेंगे साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, अल नीनो के असर से निपटने के लिए सरकार कर रही अग्रिम तैयारियां, 315 जिले हो सकते हैं प्रभावित। और प्रदेश में 2-3 दिन में दाखिल होगा मानसून, आज 42 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की है। कतर के अमीर ने कल कतर के रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। नई दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक के समापन पर कल ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक माहौल में ब्रिक्स की भूमिका अहम है और यह आतंकवाद, साइबर सुरक्षा जैसी साझा चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है। 2 दिवसीय बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सप्लाई चेन और साइबर सुरक्षा जैसे गैर पारंपरिक सुरक्षा मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश पुलिस के इस अभियान का उद्देश्य आमजन, विद्यार्थियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करना है। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा की मौजूदगी में इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और साइबर जागरूकता बुकलेट का विमोचन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रदेश भर में जन जागरूकता के लिए साइबर जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए खरीफ फसल के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। उन्होंने बताया कि देश में अब तक लगभग 43% कम वर्षा हुई है और लगभग 315 जिले सामान्य से कम वर्षा से प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें 111 जिले उच्च प्राथमिकता वाले हैं। श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 5,960 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना को 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के लिए करीब 1,740 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में 225 शासकीय माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल और 300 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी में उन्नयन करने की योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली, जिस पर 635 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्प अवधि फसल ऋण देने की नई शर्तों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल के पास अचारपुरा में 5 दिवसीय शिल्पकार महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के साथ जनजातीय समाज के विकास के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है। डॉक्टर यादव ने कहा कि कई पीढ़ियां प्रभावित करने वाली बीमारी सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग, नियंत्रण और उपचार की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के मोहन नागर और भगवान दास रैकवार को पद्मश्री सम्मान मिलने पर हार्दिक बधाई दी है।
मोहन नागर को यह सम्मान पर्यावरण एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए मिला है, जिसके चलते लोग उन्हें जल पुरुष भी कहते हैं। वहीं बुंदेलखंड की प्राचीन शस्त्र कला अखाड़ा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले भगवान दास रैकवार को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम नई दिल्ली में पद्म पुरस्कार समारोह में यह सम्मान प्रदान किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल कैबिनेट बैठक में बताया कि सरकार ने 3.5 करोड़ लोगों को ऑनलाइन लिंक भेजकर सुझाव मांगे थे, जिनमें से 9 लाख लोगों ने अपनी राय दी है। मुख्यमंत्री के मुताबिक 90% से अधिक लोगों ने यूसीसी लागू करने का समर्थन किया है, जिनमें अल्पसंख्यक समाज के लोग भी शामिल हैं। यूसीसी पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी 5 जुलाई तक ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी, जिसे बाद में विधानसभा सत्र में पेश करने की तैयारी है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान ने वर्ष 2025-26 बोर्ड परीक्षा कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। प्रदेश में कक्षा 5वीं का परिणाम 53.80%, कक्षा 8वीं का 57.70%, कक्षा 10वीं का 66.80% तथा 12वीं का 77.80% रहा। कक्षा 10वीं में शासकीय आवासीय कन्या संस्कृत विद्यालय गार्गी भोपाल की छात्रा रौनक ने 90.50% अंक के साथ प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि कक्षा 12वीं में इसी विद्यालय की छात्रा सुजाता मीना ने 89.80% अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। राज्य वित्त आयोग आज भोपाल संभाग के दौरे पर रहेगा और नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से सुझाव लेगा। आयोग अध्यक्ष जय भान सिंह पवैया सहित सदस्य वीआईपी सर्किट हाउस में दोपहर 12 बजे से सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे संभाग आयुक्त कार्यालय में अधिकारियों के साथ बृहद समीक्षात्मक बैठक होगी। बैठक में निकायों की वित्तीय मजबूती, स्वच्छता, पेयजल और राजस्व स्रोतों में वृद्धि के उपायों पर चर्चा होगी। शिवपुरी जिला प्रशासन ने छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर कार्यवाही की है। प्रशासन ने कल 8 कोचिंग एवं शैक्षणिक संस्थानों को सील कर दिया। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर हुए निरीक्षण में कई संस्थानों में अग्निशमन यंत्र, फायर एनओसी और आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्थाओं का अभाव पाया गया। कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को अपने अपने क्षेत्रों में व्यापक निरीक्षण कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। अब कुछ समाचार खेल जगत से। महिला टी20 वर्ल्ड कप में आज मेजबान इंग्लैंड का सामना वेस्टइंडीज से होगा और यह मुकाबला जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगी। ग्रुप बी में शामिल दोनों टीमों के अब तक 6-6 अंक हैं। हालांकि बेहतर रन रेट के चलते इंग्लैंड टॉप पर है। दोनों टीमों ने अपने सभी 3-3 मुकाबले जीते हैं। इंग्लैंड ने श्रीलंका, आयरलैंड और स्कॉटलैंड को हराया, जबकि वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और श्रीलंका से जीत दर्ज की। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून अगले 2 से 3 दिनों में बालाघाट, छिंदवाड़ा और पाढुर्णा के रास्ते प्रदेश में दाखिल हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 42 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। इसके अलावा नरसिंहपुर में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं ग्वालियर, भिंड, मुरैना सहित कई जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में नारकोटिक्स एवं नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। आगरमालवा में पशुपालन एवं डेयरी विभाग की कार्यशाला में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। झाबुआ में जनजातीय कार्य शिक्षा विभाग और जिला शिक्षा केंद्र के छात्रावासों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सभी छात्रावासों में 100% प्रवेश करने संबंधी निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में परिवहन विभाग ने शहरी क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाकर लगभग 50 स्कूल वाहनों की जांच की।
नर्मदापुरम में गौवंश को लेकर विकासखंड स्तरीय मैत्री गौ सेवक सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की गई। खंडवा में कल आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इंदौर में शहर के कोचिंग सेंटरों, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी नियमों की सघन जांच की जा रही है। कटनी में ढीमरखेड़ा विकासखंड में वन अधिकार अधिनियम 2006 के उन्मुखीकरण के लिए ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और राजगढ़ में जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर ने आमजन की समस्याओं के 140 आवेदनों का निराकरण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच टेलीफोन पर बातचीत। रास लाफान हादसे पर जताई संवेदना। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल में करेंगे साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, अल नीनो के असर से निपटने के लिए सरकार कर रही अग्रिम तैयारियां, 315 जिले हो सकते हैं प्रभावित। और प्रदेश में 2-3 दिन में दाखिल होगा मानसून, आज 42 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।